हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम, यानी क्या है कि चूने का वर्गीकरण। देखिए, चूने के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो चूने को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है आपका। ठीक है, इसके यानी 3 टाइप्स होते हैं। पहला है आपका फैट लाइम। ठीक है, देखिए फैट लाइम क्या होता है आपका। दिस लाइम इज़ ऑल्सो नोन एज द हाई कैल्शियम लाइम, या फिर इसे हम कहते हैं प्योर लाइम, या फिर इसे कहते हैं रिच लाइम और वाइट लाइम। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये जो होती है आपकी जो फैट लाइम होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम होता है, यानी सबसे प्योर फॉर्म जो लाइम होता है वो आपका फैट लाइम ही होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो इसे जाना जाता है वो फैट लाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी फैट लाइम के नाम से क्यों जाना जाता है इसे, क्योंकि देखिए जब इसमें हम पानी मिलाते हैं, ठीक है, जब हमने पानी मिलाते हैं इसमें तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो इसके यानी कि पानी मिलाने से पहले जो वॉल्यूम होता है उससे 2 से 2.5 टाइम जो है ज़्यादा इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। यानी सपोज़ आपका पानी मिलाने से पहले जो आपका लाइम का जो वॉल्यूम था, जो चूने का वॉल्यूम था, वो सपोज़ आपका कितना था, मान लीजिए 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम था इसका। ठीक है, तो पानी मिलाने के बाद में इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 2 से 2.5 मीटर क्यूब हो जाएगा। 2 से ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे फैट लाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, फैट लाइम मतलब क्या होता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, और वो कितना इंक्रीज़ होता है, वो आपका 2 to 2.5% टाइम्स जो है आपका ओरिजिनल वॉल्यूम का इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक, अच्छा देखिए, अगर हम बात करें इसमें इम्प्योरिटीज़ की, यानी जो अशुद्धियाँ इसमें प्रेजेंट होती हैं वो आपकी बहुत ही कम होती हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्योर लाइम कहते हैं। तो अशुद्धियों की अगर बात करें तो वो सिर्फ इसमें 5% से भी कम अशुद्धियाँ इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके यूजेस की, यानी जो आपका फैट लाइम है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपका, तो देखिए ये होता है आपका, इट इज़ यूज इन वाइट वॉशिंग एंड प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स। ठीक है, यानी जब हम सफ़ेदी करते हैं अपनी दीवार पे, वाइट वॉशिंग जो होती है आपकी वो सफ़ेदी होती है। ठीक है, सफ़ेदी में यूज होता है आपका, और क्या होता है आपका प्लास्टरिंग करने के काम में आता है। ठीक है, जो दीवार वगैरह होती हैं उनके प्लास्टरिंग के यूज़ में ये लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विद सैंड इट फॉर्म्स लाइम मोर्टार विच सेट इन थिन जॉइंट्स। देखिए, हम क्या करते हैं, इसे इसे हम सैंड के साथ मिला के क्या बनाते हैं, मोर्टार बना लेते हैं, और वो आपकी कहाँ यूज़ होती है, वो आपके जो भी थिन जॉइंट्स होते हैं उन्हें फिल करने के काम में आ जाती है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या था, एक आपका फैट लाइम का यूज़ था। अगर आगे बात करें तो आपका क्या है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। देखिए, इसका जो यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट के मैन्युफैक्चर में भी होता है, सीमेंट को बनाने में भी इसका यूज़ होता है। देखिए, हमने पढ़ा था केमिकल कंपोजिशन जब हमने पढ़ा था सीमेंट का, तो लाइम की जो परसेंटेज थी वो कितनी थी आपकी, वो थी आपकी 60 to 70%। यानी जो मटेरियल आप सीमेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसमें आपका 60 से 70% क्या होता है आपका, उसमें लाइम ही होता है। वो लाइम कौन सा होता है, वो लाइम आपका फैट लाइम होता है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि वो लाइम कौन सा होता है आपका, फैट लाइम होता है। ठीक है, उस ये क्या है, सबसे ज़्यादा इसकी ही क्वांटिटी होती है आपके सीमेंट का प्रोडक्शन करने में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक लाइम। देखिए, ये लाइम क्या होता है, दिस लाइम इज़ ऑल्सो नोन एज द वाटर लाइम एज इट सेट्स अंडर वाटर। देखिए, जैसे ही इसमें क्या होता है आपका वाटर, मतलब हम मिलाते हैं अपने चूने में, तो वो क्या होता है, वो एकदम क्या होता है, हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे वाटर लाइम भी कहते हैं। ठीक है, और क्या क्या इसमें और क्या क्या होता है, देखिए आपका इट कंटेन्स किले एंड सम अमाउंट ऑफ फेरस ऑक्साइड। इसमें किले की परसेंटेज भी होती है। अब देखिए, किले की परसेंटेज होती है, इसका मतलब क्या है कि इसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती हैं, जबकि फैट लाइम में किले प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ किले प्रेजेंट द हाइड्रोलिक लाइम इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। अब देखिए, जो आपकी किले प्रेजेंट होती है इसमें, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है हाइड्रोलिक लाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है आपका फीबली हाइड्रोलिक लाइम,
सेकंड है आपका एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम और थर्ड है आपका मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है। फीबली क्या होता है आपका, मतलब ये इसमें क्या है, कोई अमाउंट हमें निश्चित नहीं होता है कि इसमें कितनी किले प्रेजेंट है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका एमिनेंटली, मतलब इसमें क्या होता है आपका फीबली से कुछ कम होता है, और आपका मॉडरेट क्या है, इसमें आपका सबसे कम किले प्रेजेंट होती है। अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे आपका इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ किले, जैसे आपके किले की परसेंटेज आपके लाइम में बढ़ती जाती है। मैक्स द सिलेक्टिंग डिफिकल्ट, जो आपका सिलेक्टिंग क्या होता है आपका वाटर मिलाने की जो प्रोसेस होती है आपके चूने में, वो कहलाती है आपकी सिलेक्टिंग कहलाती है। तो इस अगर आपके चूने में किले यानी जो चिकनी मिट्टी है वो प्रेजेंट होती है, तो उससे क्या होता है आपका जो सिलेक्टिंग होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है, यानी पानी मिलाना में क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है। एंड इंक्रीज द हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी। ठीक है। और क्या होता है, ये इंक्रीज करती है इसकी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी, मतलब क्या है, ये जो है होता है एकदम से हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है जैसे इसमें वाटर मिलाया जाता है। ठीक है। तो ये होता है आपका हाइड्रोलिक लाइम। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो फैट लाइम से जो है कुछ कम होती हैं। ठीक है। यानी जो आपका फैट लाइम होता है वो जो है प्योर फॉर्म होती है, लेकिन ये क्या है, ये इतना प्योर नहीं होता है, ये उसके कंपेरिजन में कम प्योर होता है यहाँ पर। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका पुअर लाइम। ठीक है। पुअर लाइम जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, पुअर लाइम में मतलब क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्योर लाइम है, यानी इसमें शुद्धियों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। देखिए क्या है, दिस लाइम इज ऑल्सो नोन एज द इम्प्योर और लीन लाइम। देखिए पुअर लाइम को हम एक नाम से थोड़ा जानते हैं, वो क्या है आपका लीन लाइम। लीन लाइम का मतलब क्या होता है आपका इम्प्योर लाइम ही होता है। ठीक है। इट कॉन्टेंस मोर देन 30% ऑफ किले। अब देखिए जो किले है आपका वो क्या है, वो है एज ए इम्प्योरिटी, यानी क्या है अशुद्धि के रूप में प्रेजेंट होता है आपका ये लाइम में। तो इसमें जो है किले की परसेंटेज क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी 30% तक इसमें किले होता है। ठीक है। इट सिलेक्ट्स वेरी स्लोली। और देखिए जब इसमें पानी मिलाते हैं तो इसमें जो पानी मिलाने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो बहुत ही स्लोली होती है। क्यों स्लोली होती है, क्योंकि जो आपका किले होता है वो इनहेरेंट होता है, यानी वो क्या होता है बाधा उत्पन्न करता है आपका सिलेक्टिंग में। ठीक, इसलिए इसमें किलो जो सिलेक्टिंग प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा स्लो होती है। ठीक। इट फॉर्म्स अ थिन पेस्ट विद वाटर, इट सेस्ट और हार्डन वेरी स्लोली। ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, जब इसमें पानी मिलाती हैं तो क्या होता है, एक थिन पेस्ट बना लेता है। ठीक है, विद वाटर, यानी जैसा वो किले होती है, किले में पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होती है एक थिन पेस्ट बनाती है। वैसे ही ये यहाँ पे जो लाइम होता है ये भी क्या होता है थिन पेस्ट बनाता है, बना लेता है। ठीक है। और क्या होता है ये स्लोली स्लोली हार्ड होना स्टार्ट होता है। ठीक है। इट हैज़ पुअर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज एंड इट्स कलर इज मडी वाइट। अब देखिए इसकी जो आपकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है इसकी, वो क्या होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती हैं। ठीक है। बहुत कम प्रॉपर्टी होती है इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी। क्यों होती है बाइंडिंग प्रॉपर्टी कम, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और इसका जो कलर होता है आपका क्या होता है मडी वाइट, जैसे आपका मिट्टी कलर होता है। ठीक है, जैसे मिट्टी का कलर होता है उसकी तरह आपका क्या होता है ये कलर हो जाता है मड्डी वाइट, यानी जो है एक मिट्टी की तरह, और आपका क्या होता है सफ़ेद हो जाता है। ठीक, यानी पूरी तरह से वाइट नहीं होता है, जैसे आपका फैट लाइम का कलर होता है वो बिल्कुल वाइट कलर होता है, वैसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पे किले यानी चिकनी मिट्टी के प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो कलर होता है वो डाउन हो जाता है। ठीक है। अब देखिए जब ये लाइम पुअर है तो इससे जो आपकी मोटर बनने वाली है वो भी क्या होगी, वो भी पुअर मोटर ही बनेगी। ठीक है। और सच मोटार कैन बी यूज्ड फॉर inferior टाइप ऑफ वर्क और एट द प्लेस वेयर गुड लाइम इज़ नॉट अवेलेबल। देखिए ये जो मोटर होती है आपकी ये बहुत ही स्मॉल और टेम्प्रोरी कह सकते हैं, टेम्प्रोरी वर्क के लिए यूज़ होती है। ठीक है। जबकि आपकी जो मोटर फैट लाइम से बनती है वो क्या होती है, वो गुड क्वालिटी की मोटर होती है। और जो आपके यानी कि जो आपके मेन वर्क होते हैं आपके, जैसे क्या होता है आपका प्लास्टरिंग होती है। ठीक है, या फिर कहते हैं वाइट वॉशिंग होती है। ठीक, उसके लिए जो होता है आपका वो कौन से होता है, वो फैट लाइम यूज़ होता है। जबकि ये जो होता है ये आपका क्या है, ये बहुत ही लो वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें हमें इसका यूज़ करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपके क्या है फैट लाइम अवेलेबल नहीं है किसी जगह पे, जब फैट लाइम अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप उसके यहाँ पे पुअर लाइम ही यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं क्या इन द एब्सेंस ऑफ प्योर लाइम हम यूज़ करते हैं पुअर लाइम का। ठीक है। अगर आपका अच्छी क्वांटिटी में भारी मात्रा में आपका अगर फैट लाइम अवेलेबल है तब आपको पुअर लाइम को यूज़ करने की कोई नीड नहीं है। ठीक।
ठीक है। तो देखिए ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया इसमें आपका, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो PDF है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों को उसके नोट्स बनाने हैं, वो इसे फिर से रिवाइज करना है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।